नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है तिशम और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। यार लेके आ गए मैं अपनी बोर्ड प्रोफेशन सीरीज अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेडफोन्स लगाओ या फिर फोन के पास बढ़ाओ और बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के पढ़ना शुरू हो जाओ। यार आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे अपना नया टॉपिक जो कि है कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो कि आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। अब इसको हटा के आप लोग एक चीज़ सोचो जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि अभी अब इसके अंदर आप लोगों के आ जाएंगे दो टाइप के क्वेश्चंस। दो टाइप के क्वेश्चंस मतलब कैसे? दो टाइप के क्वेश्चन जो आपके आएंगे, एक जहाँ पे आपका जो बायर होगा और सेलर होगा उसका नाम नहीं दे रखा होगा, या फिर आपको बोलेगा परचेज असेट्स, मतलब आप लोग बोले रखे होंगे कि असेट्स आपने परचेज करे तो उसमें आपका आ जाएगा सन्ड्री असेट्स करके। और जो दूसरा होगा आपका जो क्वेश्चन इसमें आएगा कंसिडरेशन अदर देन कैश में, वो आता है असेट्स और लाइबिलिटीज देनी होगी आपको, मतलब आपको क्वेश्चन में दी होगी, आप लोगों को उसका सॉल्यूशन करना होगा। तो चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन एक बार आप देख लो, उसके बाद हम लोग करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं दोबारा से अपनी वीडियो पे। उसके पहले हम लोग क्वेश्चन तो आपने देख लिया है, अब क्वेश्चन से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपका क्या है, जो हमारा इशू शेयर चल रहा है फिलहाल, मैंने डिबेंचर्स का भी साथ में लिख दिया। इसमें दोनों चैप्टर्स में आपका आएगा कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इसमें एक चीज़ समझ लो भाई, जो गुडविल है ना आपकी, गुडविल में क्या होता है, मतलब अगर आपने कम में खरीद लिया, ठीक है, आपका बिजनेस होगा, आपको खरीदना पड़ेगा, सॉरी मतलब ज़्यादा में खरीद लिया तो आप लोगों को गुडविल पे करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे क्या होएगा, गुडविल डेबिट। और अगर आपने कम में खरीदा है तो वो आपका जो प्रॉफिट होएगा वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, जो कि होएगा क्रेडिट। ठीक है, अभी अगर अच्छे से समझ नहीं आया आगे जाके समझ में आ जाएगा। अब इशू ऑफ शेयर्स में आपके दो टाइप के हैं, पार या फिर प्रीमियम, इन दो के उसमें एंट्री होगी। तो चलो अब देखते हैं। सर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था, तो क्वेश्चन के बाद अब इसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। हमने यहाँ पे लेट्स से सारे एसेट्स को अपने लिख दिया, प्लांट, बिल्डिंग, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, कैश, सब लिख दिया। उसके बाद जो हमारा आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स और विकास लिमिटेड, हमने दो चीज़ें लिख दी। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल ये जो लास्ट वाली है ना, इसको पूरे को हम लोग मतलब ऐसे करके हटा दो या फिर इसको भूल जाओ। ठीक है, तो इस वाले को अगर हम भूल गए तो उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, पूरे के पूरी जो हमारी असेट्स वगैरह आ रही है, उसके बाद हमारा क्या बनता है, जैसे ये है 2,50,000 60 70, तो ये कितना बना 2,70,000। और अगर हम इसको टोटल करें तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 2,80,000। अब 2,80,000 और 70,000 में हम लोग जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 10,000 का, जो कि हमने अभी यहाँ पे फिलहाल लिख तो दिया है, लेकिन क्यों लिखा है, अब वो कैपिटलिज्म में क्यों आया है। तो भाई हमारी जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। इसका क्या मतलब हो रहा है, वो हमारा जो टोटल 2,80,000 है और लाइबिलिटीज़ जो कि 2,60,000 की नेटवर्थ बनती है, लेकिन पे कितना करना है, ये जो कि हमारा 250, मतलब लाइबिलिटी जो आपकी नेटवर्थ बनेगी उस वो बन रही है 260 की, लेकिन पे करना है ओनली 250। बचा कितना 10, तो मतलब वही इनके उसमें भी जो डिफरेंस आ रहा है वही सेम डिफरेंस, मतलब 10,000 का जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे हम लोग अपने जो हमारा कैपिटल रिजर्व है उसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। 10,000 का हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को मैंने बोला था कैपिटल रिजर्व में डालते हैं और क्रेडिट करते हैं, तो हमने कर दिया। ठीक है, और आपने जो अपना पढ़ा भी हुआ है, जो हमारे मतलब इनकम और गेंस होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, तो उसी मेथड के हिसाब से हमने इसको क्रेडिट कर दिया टू कैपिटल रिजर्व करके 10,000 के नाम से। अब नलीफाई हो गया, अब आगे देखते हैं। अब यार मैंने आपको बोला था कि अगर आपको नहीं दे रखा है कुछ भी, जैसे कि आप लोगों को बोल रहा है कि परचेज असेट्स या फिर परचेज बिजनेस, मतलब आपको ऐसा कुछ बोल रखा है और वहाँ पे जो वेंडर है, मतलब जो कि आपका, जैसे यहाँ पे हमने विकास लिमिटेड था ना हमारा, आपको अगर नाम नहीं दे रखा है ऐसे, तो आप क्या लिखोगे, नॉर्मल आप लिखोगे, एंट्री जाएगी आपकी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी, इंपॉर्टेंट एंट्री है, याद रखना। ठीक है, वैसे तो अभी जो हमने एंट्री करी वो भी यही थी, बट उसके बाद जो एंट्री होगी हमारी वो भी यही है, मतलब जो एंट्री थी वो इसी के फॉर्मेट में हमने करी है। ठीक है, अब देख लेते हैं बाकी जो हमारा अभी क्वेश्चन चल रहा था उसमें। अब हम लोगों ने क्या करा, जो हमने नॉर्मल एंट्री तो कर दी, उसके बाद जो विकास है, विकास टू शेयर कैपिटल टू बैंक, अब उसको पे भी तो करना है भाई, जो पे वगैरह करना है उसके बाद, मतलब विकास को हम लोगों को कितना दे रहा है, 2,20,000। ठीक है, और 30 बोला है उसने, मतलब क्वेश्चन में कि 30 आप दे दो बैंक ड्राफ्ट से, हमने टू बैंक करके 30 दे दिया, 2,50,000 यहाँ पे हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें आप लोगों को निकाल के दिखाना है कि आपका शेयर्स वगैरह मतलब क्या होता है, कैसे निकालना है। देखो भाई 2,20,000 का 2,20,000 लिखा, उसको 10 रुपये का हमारा था ना क्वेश्चन में, तो 10 रुपये से डिवाइड कर दिया, इसको काटा हमने तो बन गया 22,000 शेयर्स। आपको बस ये मेन चीज़ दिखानी है, जैसे नरेशन में लिखोगे 22,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच अलॉन्ग विद बैंक ड्राफ्ट इशूड टू विकास लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन।
ये आपको लिखना इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं लिखोगे और ये नहीं दिखाओगे ना वर्किंग नोट, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो यार अब अगर आपका प्रीमियम के अंदर आ गया यही क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था पार पे तो हमने कर लिया, प्रीमियम पे अगर आया तो क्या करोगे। जैसे आपको बोल दिया 10 रुपीज़ ईच आप पे कर रहे हो विकास को, ठीक है, एट द रेट 10% प्रीमियम पे कर रहे हो। सो विकास को फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रीमियम पे करो या जो मर्जी पे करो, आप पार में करो प्रीमियम में करो, विकास को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको जो उसका अमाउंट है वो चाहिए, भले अब आप प्रीमियम पे दे दो या जैसे मर्जी दे दो, उसको बस उसका अमाउंट चाहिए। सो अब उसको अमाउंट चाहिए तो हम लोग प्रीमियम के लिए भाई अपना निकालेंगे भी, तो हमको तो ज़्यादा ही पे करना पड़ रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, अब आप सोचोगे कि भाई जो 10 है तो 10 + 10 कर दोगे, यहाँ पे नीचे 20 हो जाएगा, लेकिन नहीं, 20 नहीं करना। 10 का 10% जो बोलेंगे, 10 का 10% क्या होगा 1। सो 10 + 1 11 आ गया। 11 से अब इसको डिवाइड करेंगे, कितने आए शेयर्स 20,000 शेयर्स। अब दोबारा से वही एंट्री करिए, विकास टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब आएगा हमारा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब हमने भूल गए, वो भूल जाओ, बैंक था ना, वो बैंक का भूल जाओ क्वेश्चन, मतलब बैंक से नहीं पेमेंट करनी, नॉर्मल जो पेमेंट करनी थी 2 लाख जो हमारी थी 2,20,000 वो करनी है। तो विकास को 2,20,000 तो हमने दे दी, लेकिन 2 लाख तो हमने दी शेयर्स से, और बाकी क्या दी हमने, हमारा जो प्रीमियम है वो, ठीक है, उसको तो 2,20,000 मिल गए, लेकिन हमने जो दिया ऐसे करके दिखाया कि हमने 20,000 रुपये शेयर जो हमारा प्रीमियम है उसके दिए। इसकी एंट्री कैसे होती है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से होती है, ठीक है, समझ में आ गया। सो यही था हमारा जो टॉपिक था, जो हमारा कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू ऑफ शेयर्स का। पार और प्रीमियम मैंने दोनों बता दिया कैसे करने हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, उनको बता दो कि कॉमर्स भैया इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा रहे हैं तो आप भी पढ़ लो। खत्म करते हैं इस वीडियो को, थैंक यू।